नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कुंभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यानी दिसंबर खत्म होने से पहले किस प्रकार अचानक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, किस प्रकार बड़ी हलचल होगी। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वह कौन से ग्रह कर रहे हैं परिवर्तन और जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय शुक्रदेव या जय माँ लक्ष्मी और जय बजरंग बली अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, जब परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो कहीं ना कहीं जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती है। शुक्र जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं और अब 20 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, शुक्र जो कि धन के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं, सफलता के कारक, आपके 11वें भाव को देखेंगे, क्योंकि 11वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि यह आपकी आय को दर्शाता है, लाभ को दर्शाता है और जीवन में इच्छाओं को पूरा करता है। यहाँ पर ग्रहों के राजा सूर्य भी बैठे हुए हैं और अब शुक्र भी यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। और महत्वपूर्ण होगा मंगल का यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि दिसंबर खत्म होने से पहले मंगल और शुक्र करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि नक्षत्र का भी बहुत अधिक महत्व हो जाता है। क्योंकि जब कोई ग्रह किसी मित्र के नक्षत्र में होता है तो वहां पर वह बहुत ही पावरफुल होता है और मित्र की तरह ही प्रभाव भी देता है। महत्वपूर्ण रहेगा शुक्र 20 दिसंबर को ही राशि परिवर्तन करेंगे और 20 दिसंबर को ही नक्षत्र परिवर्तन केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जिसके स्वामी केतु होते हैं। यानी शुक्र तो जाएंगे केतु के नक्षत्र में और वहीं ग्रहों के सेनापति मंगल यानी बजरंग बली का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। तो यहाँ पर मंगल भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, यानी शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, केतु के नक्षत्र में पहुंचेंगे और वहीं मंगल शुक्र के नक्षत्र में पहुंचेंगे, यानी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव हो जाता है, क्योंकि शुक्र जब केतु के नक्षत्र में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। जहां अच्छा कार्य बन रहा था तो वहां पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं, अचानक बड़ा परिवर्तन करते हैं। 11वां भाव महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यह भाव इच्छाओं का भी होता है, यह भाव आय में बढ़ोतरी का होता है। तो यहाँ पर शुक्र का आना बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचाएंगे, परंतु शुक्र का केतु के नक्षत्र में जाना तो कहीं ना कहीं आय के क्षेत्र में थोड़ा सा उलटफेर देखने को मिल सकता है। महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों के सेनापति मंगल का शुक्र के नक्षत्र में पहुंचना, क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं। जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां पर कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, जिससे कि आपको बड़ा लाभ प्राप्त होता है, जिससे कि आपकी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वह समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। और मंगल जब शुक्र के नक्षत्र में पहुंचते हैं तो शुक्र जैसा भी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि संगति का सबसे अधिक प्रभाव होता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है 11वें भाव में मंगल का यानी बजरंग बली का आशीर्वाद बनेगा और शुक्र के नक्षत्र में पहुंचना, तो यहाँ पर धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, या अपनी आय को बढ़ाने के लिए आप अधिक प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है जब मंगल अच्छा प्रभाव देते हैं तो आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए प्रयास भी करते हैं और सफल भी होते हैं, क्योंकि बजरंग बली का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है और यहाँ पर माँ लक्ष्मी का भी प्रभाव रहेगा। जीवन में जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है कार्य क्षेत्र में,
तो धन आगमन के योग बनते हैं, आपकी योजनाएं सफल होती हैं, आपके कार्य सफल होते हैं, आपके विचार सकारात्मक होते हैं जब मंगल शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं और शुक्र अब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे क्योंकि सप्तम दृष्टि शुक्र की आपके पंचम भाव में पड़ेगी और पंचम भाव में गुरु पहले से ही विराजमान है। पांचवा भाव यह संतान को दर्शाता है, लक को दर्शाता है, मनोरंजन को दर्शाता है। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि होना तो बहुत ही सकारात्मक हो जाता है, परंतु कभी कभी संतान की शिक्षा को लेकर चिंताएं होती हैं, संतान के विवाह को लेकर चिंताएं होती हैं। कहीं ना कहीं जो मनोरंजन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाती है और कभी किसी कार्य क्षेत्र में आपको अधिक संघर्ष करना पड़ता है। कभी मन मुताबिक सफलता मिलती है तो कभी उसी कार्य क्षेत्र में आपको अधिक परिश्रम भी करना पड़ता है। यानी जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव भी रहता है और नकारात्मक प्रभाव भी बना रहता है। दिसंबर खत्म होने से पहले मंगल और शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन और शुक्र का राशि परिवर्तन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जब तक मंगल शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे तो कार्य क्षेत्रों में आपको धन की भी प्राप्ति होगी और साहस और पराक्रम बढ़ता है कार्य क्षेत्रों में। कार्य को समय से आप पूरा करते हैं और उसमें आमदनी को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, जब ग्रहों का परिवर्तन और बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में महत्वपूर्ण कारण देखने को मिलता है। यह अचानक बड़ा परिवर्तन भी करते हैं और अचानक जीवन में बड़ी हलचल भी देखने को मिलती है, जिससे कि कभी कभी कार्य क्षेत्रों में अचानक बड़ी सफलता देखने को मिलती है और कभी अचानक संघर्ष भी करना पड़ता है, परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कुंभ राशि वालों के जीवन में लंबे समय से उतार चढ़ाव जो बना हुआ है, कभी कार्य क्षेत्र में सफलता मिल जाती है और कभी कार्य क्षेत्र में आपको अधिक परिश्रम भी करना पड़ता है। जीवन में धन आगमन के योग तो बनते हैं, परंतु कहीं ना कहीं मन आपका विचलित रहता है, क्योंकि जीवन में जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो आपने नींव रखी है, उतना आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यानी इतना प्रयास करने के बाद भी आपको अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जीवन में आपको अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। परंतु अब महत्वपूर्ण रहेगा शुक्र का भी यह राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन, यानी दिसंबर खत्म होने से पहले शुक्र भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। परंतु केतु जो कि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण बदलाव दिखलाते हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखलाते हैं। जो संयम बनाकर रखता है, धैर्य बनाकर रखता है, वह सफलता प्राप्त करता है। 11वां भाव यह गुरु का घर है और यहाँ पर शुक्र भी अब 20 दिसंबर को प्रवेश करेंगे और केतु के नक्षत्र में पहुंचेंगे। वहीं मंगल शुक्र के नक्षत्र में और दोनों ही एक ही भाव में बैठे हुए हैं और दोनों ही ग्रहों की दृष्टि आपके पंचम भाव में भी है। कभी कभी जीवन में कार्य क्षेत्रों में अचानक सफलता भी देखने को मिलती है, परंतु प्रयास आपको अधिक करना होगा। यानी किसी कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए कभी कभी अधिक प्रयास भी करता है, यानी मन मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है जीवन में, परंतु अगर आप प्रयास करते रहेंगे और बदलाव करते रहेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि मंगल लगातार आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने कार्यों में सफल होता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं और साथ ही साथ भाग्य का भी साथ देखने को मिलता है, क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और गुरु की भी दृष्टि शुक्र के ऊपर रहेगी, यानी गुरु का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है केतु की भी दृष्टि रहेगी। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, शुक्र केतु के नक्षत्र में तो पहुंचेंगे ही, साथ ही साथ केतु की भी दृष्टि रहेगी शुक्र के ऊपर, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुक्र और केतु, शुक्र जीवन में खर्चे तो कराते ही है, जीवन में धन की प्राप्ति भी कराते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह सौंदर्य के कारक होते हैं, विवाह के भी कारक होते हैं और केतु जीवन में भरम फैलाते हैं,
मोक्ष के भी कारक माने जाते हैं और साथ ही साथ जीवन में कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं। यानी किसी कार्य क्षेत्र में अगर आपको आसानी से सफलता मिल रही है तो वहां पर अधिक परिश्रम कराते हैं। जो व्यक्ति लगातार अपने कार्य को समय से पूरा करता है वह अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि जिस प्रकार एक छोटी सी चींटी ही अपने कार्य को समय से पूरा करती है और समय आने पर अपने से अधिक भार को भी उठा लेती है, तो यहाँ पर उसी तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जिस प्रकार दिया सबको रोशन करता है परंतु उसके नीचे अंधेरा होता है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा सही समय पर सही प्रयास, आप अवश्य ही सफल होंगे। क्योंकि जब आपके विचार सकारात्मक रहेंगे, सोच आपकी सकारात्मक रहेगी तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी और बिगड़े से बिगड़े कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे। जीवन की जो समस्याएं हैं वह आपकी समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि दिसंबर खत्म होने से पहले ही यह अचानक बड़ी हलचल देखने को मिलेगी, जो कि ग्रहों में लगातार देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में बुध भी आपके 11वें भाव में विराजमान हो जाएंगे, जो कि बुद्धि के कारक होते हैं, जीवन में सफलता के कारक होते हैं। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, आपकी राशि स्वामी है शनिदेव और शनिदेव की भी यहाँ पर दशम दृष्टि का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यानी शुक्र का भी यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा, परंतु कुछ कार्य क्षेत्र में देरी से सफलता मिल सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने मन में जो सकारात्मक विचारों को लाना होगा, क्योंकि कभी कभी केतु का जब प्रभाव होता है तो मनों में आपके नकारात्मक विचार आ जाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्रों में सफलता नहीं मिल पाती या उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें और समय के अनुसार कार्य को करें, अवश्य ही सफलता मिलती है। क्योंकि ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है। जब यह सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति को जीवन में अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, जीवन में आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी और जय बजरंगबली अवश्य लिखें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो छोटा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और मिनिमम फीस से ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जय मां लक्ष्मी, जय सूर्यदेव, जय राधे कृष्णा।